ओम शांति। सुनते हैं 8 अक्टूबर 21 की मुरली का मुरली मंथन। आज बाबा ने मुरली में कहा, आज का गीत था ओम नमो शिवाय। बाबा ने कहा इतना शिव बाबा को सारे करोड़ों भगत क्यों याद करते हैं भाई, क्यों याद करते हैं? क्यों? क्योंकि शिव बाबा ने प्रैक्टिकल आया हुआ है और वर्षा देता है सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति का, हर आत्मा का उपकार किया है। इसलिए मेजॉरिटी को उसकी बहुत याद आती है, इसलिए उसकी भक्ति करते, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय उसका जाप करते। तो वास्तव में क्यों आत्माओं को याद आती? क्योंकि उनका बहुत बड़ा उपकार शिव बाबा ने किया है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा के डायरेक्शन बहुत मीठे मिले हुए हैं। वो क्या? देही अभिमानी भाव, आत्म अभिमानी भाव। बार बार बाबा ने कहा इसकी प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ और इस देह में विराजमान होके कर्मेंद्रियों द्वारा पार्ट बजाती हूँ। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, कितना तुम बच्चों को ज्ञान मार्ग में आत्मा बड़ी मजबूत, विशेष अवस्था अपनी बहुत मजबूत रखनी है। वो कैसे रहेगी? जितना हो उसके बाप को याद करेंगे तो अवस्था बड़ी मजबूत बन जाएगी। अवस्था बड़ी मजबूत, ये नहीं कि कोई छोटी सी बात आई हिला के चली गई, फिर छोटी सी बात आई फिर हिला दी, फिर छोटी सी कोई बीमारी आई उसने हिला दिया, फिर परिस्थिति ने हिला दिया, फिर किसी के संस्कार ने हिला दिया। अरे भाई, मेरी अवस्था मजबूत, अंगत के समान मजबूत होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा ये एक बाप है जो कहते हैं माँ में कम याद करो। अच्छा बच्चे, मुरलियाँ भी सुनते हो, मुरलियों में भी अधिकतर डायरेक्शन ये मिलता है माँ में कम याद करो। तो बस फिर एक संग जोड़ और सब संग तोड़, बस एक बाबा को घड़ी घड़ी याद करें, कभी पिता रूप में, कभी टीचर, कभी सतगुरु, कभी साजन, लेकिन निरंतर उसको याद तो करना ही है। फिर बाबा ने कहा तुम शिव बाबा के बच्चे बने हो। बच्चे, तुम्हें कितना ना खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए, क्योंकि तुम शिव बाबा के बच्चे बने हो। खुशी का पारा भरपूर चढ़ जाए, ये है शिव बाबा के बच्चे बनने का विशेष फायदा। कितना मेरा खुशी का पारा चढ़ा है वो हम चेक कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा हर एक चित्र की समझानी बहुत अच्छी है, चित्र बच्चों की बुद्धि में घूमते रहने चाहिए। अब बच्चे 4-5 मुख्य चित्र हैं, सीढ़ी, झाड़, गोला, त्रिमूर्ति, ये बाबा अक्सर कहते थे। आज बाबा ने लक्ष्मी नारायण का चित्र भी कहा, शिव बाबा का चित्र। बस बच्चे, ये अगर समझाएंगे तो धक किसी को तीर लग जाएगा, धक किसी को तीर लग जाएगा। तो ये बाबा ने आज चित्रों की भी महिमा फिर बताई। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा ज्ञान का सागर है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी कहते हैं ना। ज्ञान करेक्शन भी धीरे धीरे करते रहते हैं। कहीं कहते हैं अरे बाबा पहले क्यों नहीं बताया, मैं बिंदी हूँ। बच्चे बताएंगे, टाइम अनुसार बताएंगे ना, क्लास जब बढ़ता है तब बता दे। मम्मा अभी से क्यों चली गई? अरे बच्चे, ड्रामा की भावी, हम ड्रामा में संशय कर नहीं सकते। फिर बाबा ने कहा चढ़ती कला का आधार क्या है? चढ़ती कला का विशेष जो आधार है हमारी ऊंची अवस्था। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, चढ़ाई पर जाते हैं, कभी कभी कोई डगमग भी हो जाते हैं। तो हम बच्चों को कभी डगमग नहीं होना है, और कोई हो जाए तो चिंता नहीं करनी, कोई ना कोई तो होगा। मुझे चढ़ते जाना है, मुझे चढ़ती कला, नीचे ठहरती कला ना हो, ना ही उड़ती कला हो, रुकती कला हो, लेकिन ना ही गिरती कला हो, सदा ही चढ़ती कला हो। फिर बाबा ने कहा नाम मात्र बच्चे प्यार निभाओ सबसे, चाहे लौकिक चाहे कोई नाम मात्र, अंदर नहीं हो, क्योंकि ये सब मरे पड़े हैं, तो इनसे क्या प्यार रखना। प्यार तो रखो एक लवलीएस्ट बाबा से, और किसी से प्यार रखने की जरूरत ही नहीं है। वापस जाना है बच्चे, अभी तो वैराग्य आना चाहिए सब दे और दे के संबंधियों से। फिर बाबा ने कहा बहुत मीठा बनना है, योग में रह के अगर बात करेंगे ना तो बच्चे कशिश होगी, कनेक्शन जोड़ के बात करेंगे तो एकदम कशिश, तीर लगेगा। फिर बाबा ने कहा दाता बन, हर संकल्प हर सेकंड में दान देने वाले
उदार चित्त भाव, देते चलो देते चलो देते चलो, गिव एंड गिव गिव एंड गिव, सदा मुझे देना है, लेने की भावना नहीं, सदा दाता बन देते चले। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है ना तो गंभीरता का गुण धारण करो, फिर मार्क्स जमा होती रहेगी। सिंसियर गंभीर बन के एक बाबा की याद का पुरुषार्थ करेंगे तो बहुत मार्क्स जमा होती रहेगी। ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।